हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये शाम के टाइम का वीडियो है जो मैंने शूट किया था। तो ये इतने सारे कपड़े मेरे हो गए थे प्रेस करने के लिए। इसमें थोड़े से पतिदेव के हैं, सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही थे। मैंने अपने काफ़ी टाइम से कपड़े प्रेस नहीं किए थे। तो हाँ, आज मिला था टाइम और बैठ गए थे। 1:30 बजे से बैठे थे हम कपड़े प्रेस करने और शाम के 6 बज गया था। उस बीच में बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, जैसे मेरा बेटा आया स्कूल से, फिर उसको खाना वगैरह खिलाया, या लेबर में मज़दूर लगे हुए हैं, कुछ काम हुआ बुलाया तो मुझे नीचे जाना पड़ा। तो इस तरह से करके बीच-बीच में गैप भी होता जा रहा था। चाय वगैरह बनानी पड़ी, तो वो सारा टाइम लेस कर दें, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे मैंने कपड़े अपने प्रेस कर लिए थे। जो डेली वियर हैं वो अलग रख रहे थे, और जो आने जाने वाले कपड़े हैं उनको अलग सेट बना के रख ले रहे थे, क्योंकि कहीं भी जाना होगा तो हम आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो कहीं किसी की चुन्नी नहीं मिलती, तो कहीं किसी का कुछ नहीं मिलता, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमने सारा सेट बना के रख लिए, और पतिदेव के कपड़े भी लगा दिए थे उनकी ड्रॉर में। हम अपने बेटे के भी लगा दिए थे उसकी ड्रॉर में। सबकी अलमारियाँ अलग-अलग हैं, तो आसानी होती है कपड़े उठाने में। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो ये लोग खुद ही कपड़े निकाल के पहन लेते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारी डस्ट जम गई थी, तो हम बैठ गए थे डस्टर लेके क्लीनिंग करने के लिए। तो जितनी भी धूल है हम ऐसे ही रफली कर लेंगे, और उसके बाद जब प्रॉपर सफाई होगी तब सारी चीज़ें अच्छे से होंगी साफ़। लेकिन इतनी देख रहे हो आप, वाइट वाइट कलर का सब कुछ जमा हुआ है। तो हम इधर मेरे ससुर जी आ गए थे अपनी वाटर बॉटल देने, कि उनका पानी की बोतल का पानी ख़त्म हो गया था। तो जब मेरे पास अभी टाइम मिलेगा तो हम भर के पानी उनको देंगे फिर से। और नीचे मज़दूर और मिस्त्री आ गए, जो राजमिस्त्री हैं वो आ गए थे, क्योंकि कुछ-कुछ काम बचा था उनका। तो उनको बुलाया था फ़ोन करके कि भैया प्लीज़ टाइम निकाल के आ जाना, 2-3 घंटे का काम है, कर देना। उसकी वजह से और भी काम रुक रहे थे, तो आ गए थे, नीचे कर रहे थे काम। अभी हमको लेने जाना था सब्ज़ी, तो हमने सोचा ये वाला काम निपटा लें, क्योंकि पतिदेव कल घर में रहेंगे, तो उनको बिल्कुल भी डस्ट वग़ैरह पसंद नहीं है। तो इसीलिए, और ये चीज़ ये कॉर्नर है तो यहाँ पे बैठो तो ये कॉर्नर तो सामने ही आता है, तो इसको ज़्यादा मेंटेन रखना ज़रूरी है। लेकिन सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो ही जाती हैं, कितना भी आप ठीक कर लो, लेकिन ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। कोई आएगा तो भी यहीं बैठता है। और ये वाली चादर हमने सोफ़े की हटा के धुल दी थी, काफ़ी वो भी गंदी हो गई थी। और इसको हम एक-एक सामान करके, जो मेरा काम की नहीं है चीज़ें, तो उनको हम अलग कर ले रहे थे, फेंक देंगे, और जो काम की हैं वो यहाँ पे लगा देंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे पेन थे तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे, तो हमने पेन यहाँ पे रखे, लेकिन थोड़ा कम कर दिया था, क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और प्रेस वगैरह भी रखा है अभी, क्योंकि गरम था, हमने सोचा ठंडा हो जाए उसके बाद लगा देंगे। तो प्रेस करने के लिए हमको ये बेस्ट जगह लगती है। अपना टेबल लगा लेते हैं, उसके ऊपर टॉवल वगैरह या बेडशीट वगैरह डाल लेते हैं, और सोफ़े पे बैठ के इत्मीनान से कर लेते हैं कपड़े प्रेस। तो वैसे तो 1 महीने से बाहर से ही कपड़े प्रेस करवा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो हम बैठ गए थे लेके कपड़े। और ये बॉक्स हैं वाटर वगैरह रखने के लिए, पानी के गिलास वगैरह रखने के लिए, तो ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे। और आदित्य की बुक्स भी पड़ी थी कई सारी, तो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, आदित्य भी कम नहीं है। सारी किताबें अपनी इधर-उधर बिखेर के रखते हैं, फिर हम उठा-उठा के रखते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो पूछेंगे मम्मी ये बुक नहीं मिल रही, वो बुक नहीं मिल रही, तो देना पड़ता है। पहले शायद हम भी ऐसे ही होंगे, बच्चे हैं। सिखाने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि भई अपनी चीज़ें जहाँ से लो वहीं पे रखो, क्योंकि अस्त-व्यस्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है तभी अच्छा लगता है। हाँ, और इधर हम आ गए थे, जितनी भी बॉटल्स मेरी खाली पड़ी थी उनको भर के रख देंगे। और ये मेरी चूड़ी टूटी थी, जब हम पानी भर रहे थे देखा तो मेरी चूड़ी टूटी हुई थी और हम पहने हुए थे, तो टूटी हुई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, वो मतलब ख़राब होता है पहनना, तो इसीलिए हमने उसको निकाल के फेंक दी। और चूड़ी कभी टूट जाए हाथ की तो ऐसे ही ना फेंकें, उसको चूम लें 3 बार, उसके बाद ही फेंकें।
क्योंकि सुहाग का होता है तो ऐसे अपमान होता है, इसीलिए ऐसे फेंकना चाहिए। और ये मेरे कुछ घास जो मेरी लगी थी सिंक के बाहर, तो वहाँ पे अभी हमने टाइल्स लगवा दिए हैं। तो ये कुछ-कुछ टुकड़े थे, मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है, साबुन लगा-लगा के चमका दिया है। और जहाँ भी कहीं इनका काम होगा वहाँ यूज़ में ले लेंगे, फेंकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये हरी वाली घास इतनी अच्छी लगती है देखने में, बहुत बढ़िया लगती है। तो देखेंगे कहाँ पे क्या ज़रूरत है इसकी, वहीं पे लगा देंगे। अभी तो वॉश कर के रख ले रहे हैं, जब फाइनल होगा घर तभी सब चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। और आज भी सब लोग आ गए थे पुताई वगैरह वाले, तो सब काम चल रहा है। इसके बाद जाएँगे हम सारा यहाँ पे किचन क्लीनिंग करने के बाद फिर जाएँगे सब्ज़ी लेने, क्योंकि कुछ-कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा जाके ले आएँ और कुछ बनाने के लिए बढ़िया-सा ले आएँगे जाके अभी। तो पतिदेव को मैंने कॉल किया था कि आप खाने में क्या खाओगे? तो ये थे जाम में फँसे हुए, तो इन्होंने कहा फटाफट फ़ोन काटो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, घर आऊँगा तब बात करना। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया था। वैसे मैंने इनको कॉल किया था ये पूछने के लिए कि आपके लिए खाने में क्या बनाएँ? लेकिन ये जाम में कहीं फँसे हुए थे, इसीलिए मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर हम सोचे चलो तैयारी कर लेंगे, फिर ये आएँगे तभी फटाफट खाना बना लेंगे। तैयारी रहेगी तो टाइम नहीं लगेगा बनाने में। और इधर ये मेरे बच्चे का टिफ़िन बॉक्स वग़ैरह है, जो रखा था बैग में, वॉश नहीं हुआ था, फिर हमने निकाला और पानी की बोतल और ये लंच बॉक्स सब कुछ अच्छे से धुल के रख दिया। कल इनकी स्कूल में छुट्टी है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम वग़ैरह है, इसीलिए ये कल नहीं जाएँगे स्कूल। और हम लग गए थे, ये डस्टर भी साफ़ करके धो के अच्छे से टांग दिए थे, सूख जाएँगे तो सही रहेगा। इधर हम बच्चे से पूछ रहे थे सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, कुछ लाना है? तो बोले थे मम्मी मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। तभी मेरे ससुर जी भी पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा कि बिटिया मेरे लिए भी कुछ ले आना। तो हम पहुँच गए थे, सब्जियाँ ले चुके थे, फिर हम आए, आइसक्रीम भी ले चुके थे। ये मोमोज़ की शॉप है, तो यहाँ पे गए हम, 1 प्लेट मोमोज़ लिया कि चलो कुछ चटपटा हो जाएगा। बच्चे बुजुर्गों को क्या है कि डेली-डेली कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए होता है, लेके आए थे, सबको खिलाया, सबने खा लिया। ये सुबह का वीडियो है, तो सुबह-सुबह पतिदेव और हम जल्दी ही उठ गए थे, लेकिन साफ-सफाई में लगे हुए थे दोनों लोग और नहाने में हो गया था लेट। तो पतिदेव से हमने पूछा भाई क्या बनाएँ नाश्ते में? भूख लगी है अब तो ज़ोरों की। जल्दी जब आप उठ जाते हो, काम करते हो तो भूख भी बहुत तेज़ से लगती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो इडली बना लो। तो बस फटाफट मेरे पास दही रखा ही हुआ था, बैटर बनाया और लग गए थे इडली बनाने में। ये जब तक पूजा कर रहे थे तब तक हम बना रहे थे इडली, लेकिन देखा हमने कि दूध ख़त्म हो गया, तो मैंने पतिदेव से फिर बोला कि भाई दूध ख़त्म हो गया है ला दो, तभी चाय बन पाएगी, क्योंकि दूध है ही नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा कि दूध ख़त्म हो गया है। तो ये चले गए थे दूध लेने के लिए, लेके आ भी गए थे, हमको पैकेट पकड़ा दिया। और ये माइक्रोवेव में बना रहे थे हम इडली, तो माइक्रोवेव की इडली बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और ये दूध ले आए थे, तो इनकी चाय हमने चढ़ा दी थी बनाने के लिए, तो इनकी अलग बनाते हैं शुगर फ्री। ये चीनी नहीं खाते हैं शुगर की वजह से, और हम लोग तो भाई शुगर हाँ, शुगर फ्री नहीं अच्छी लगती है, तो इसीलिए चीनी वाली ही चाय पीते हैं। ये मेरी देखिए बन के तैयार हो गई। तो एक बार में 12 इडली तैयार होती हैं। अब हम फिर से लगा देंगे 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में इडली बन के रेडी हो जाती है। इसके बाद हमने बच्चे से बोला था कि जाओ करी के पत्ते कुछ ले आओ जाके, तो आदि फटाफट गए ऊपर और करी की पत्तियाँ ला के दे दिए थे हमें, ये दोबारा से हम लगा रहे हैं। और जब 2 ये देखिए मेरी चाय भी खौल गई है बढ़िया, इनकी चाय मतलब बन गई थी, तो इनकी चाय बन गई थी, हमने निकाल के छान के रख दी। इसके बाद फिर चढ़ाई कढ़ाई, इसमें डाला सरसों का तेल, अब डालेंगे इसमें तड़का वाली राई, इसके बाद डालेंगे कुछ हरी मिर्च जो हमने काटी नहीं है, रख ली थी, अब काट-काट के डाल देंगे। और मेरी 3 कैंची थी, अभी एक भी कैंची नहीं दिख रही किचन की,
मिर्ची वगैरह काटने के लिए रखी थी हमने, पता नहीं कहाँ है इस टाइम। और इधर डाल दी थी, अपने लोगों की चाय बना रहे थे, अदरक डाल दी थी और चीनी पत्ती सब डाल दिया था। जब तक वो ये इधर बनेगा तब तक मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी बन के। अब ढेर सारी इसमें हम मिर्चियाँ डाल देंगे, क्योंकि जो इडली होती है चटपटी ही बढ़िया लगती है। और इधर डाल दिए थे हमने पत्ते, ये करी के पत्ते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं इडली में। और इधर डाल दी थी हमने हींग और अच्छे से डाली थी हल्दी, क्योंकि येलो येलो कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है शायद। हल्दी भी मुझे अच्छी लगती है खाने में, तो खूब ढेर सारी हल्दी डाली थी और डाल दिया था नमक। अब इसमें निचोड़ देंगे थोड़े से नींबू, ताकि थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाए। वैसे तो हमने इडली में दही ऐड किया था खूब अच्छे से, लेकिन फिर भी नींबू निचोड़ेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं चटपटी वाली फ्राई इडली। तो इसीलिए खूब सारी मिर्चें और खूब सारा नींबू डाल दिया था निचोड़ के। हमने इडली काटी नहीं थी, पीस नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरी कढ़ाई के मसाले जो हैं भुन चुके थे और टाइम था कम, भूख थी ज़्यादा, तो हमने सोचा फ्राई भी होती जाएगी। और ये कंचुल जो है मेरी, इसी से हम, इसमें धार होती है और इडली होती है मुलायम, तो ऐसे मारते जाएंगे। गरम-गरम थी, बना रहे थे और फ्राई कर रहे थे, तो इसीलिए आसानी से कट जा रही थी। तो ऐसे हमने पीसेस कढ़ाई में ही काट लिए। इससे एक पंथ दो काज हो गए, मेरी फ्राई भी होती रही प्रॉपर और कटिंग भी हो गई। तो बन गई है इडली, बन के रेडी हो गई। लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है इडली बनाने के लिए, क्योंकि ये जितना अच्छे से कुरकुरी आप फ्राई करोगे, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं था, सब लोग भूखे थे। तो जितना मतलब मीडियम, ना बहुत ज़्यादा क्रंची हुई थी और ना बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि खाई ना जाएँ। ठीक-ठाक मुझे लग गई थी कि हाँ भाई, अब रेडी हो गई है बन के। तो बस निकाल लिया था। तो पहले देंगे जाके पतिदेव को और पूछेंगे कि उनको कैसी लगी मेरी इडली। तो गाइज़, आपने मेरा ब्लॉग देखा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग और कैसी लगी मेरी इडली। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और जो भी कमी बेसी हो उसे क्षमा करना, माफ़ करना, खूब ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय गाइज़, लव यू।